हाय स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एपीएन एजुकेशन पर। हम लोग लगातार 2 वीडियो हम लोग देखें चैप्टर 3 का, जिसमें पढ़ रहे थे उपयोगी पेड़ पौधे, यूजफुल प्लांट। इसमें ये जो वीडियो होगी आपका अभ्यास की होगी, यानी प्रश्नोत्तरी की होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और प्रश्न उत्तर हम लोग बनाते हैं। इसका सबसे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है यह है कि अनाज क्या होते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, अनाज क्या होते हैं। अनाज क्या होते हैं, किन्हीं 3 अनाजों का नाम लिखें। तीन अनाजों का नाम लिखें। तो आइए हम लोग इसको बनाते हैं। इसका आंसर होगा कि अनाज जो होता हो, उत्तर, अनाज जो होता है वह पौधे का सूखा हुआ भाग होता है, छोटा होता है और वह बीज होता है। तो क्या लिखेंगे, पौधे का वह बीज जो छोटा, सूखा होता है, अनाज कहलाता है। अनाज कहलाता है। ठीक है, 3 अनाज का नाम लिखना है। तो लिखेंगे अनाज निम्न है। फर्स्ट में आप इसको लिखिए चावल, दूसरे में आप लिख दीजिए गेहूं, एंड तीसरे में लिख दीजिए आप बाजरा है कि नहीं। तो ये जो है, या फिर आप इसके हटाकर दाल भी लिख सकते हैं, दाल भी एक अनाज है। तो आप देख लिए कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, पौधे का वह बीज जो छोटा सूखा होता हो वह अनाज कहलाता है। अनाज चावल, गेहूं, दाल, ये सभी अनाज के श्रेणी में आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा है लकड़ी से बनने वाली, लकड़ी से बनने वाली 5 वस्तुओं का नाम लिखें। 5 वस्तुओं का नाम लिखें। तो इसका उत्तर होगा आपका फर्स्ट नंबर। उत्तर में आप इसको लिखिएगा कि लकड़ी से बनने वाले 5 वस्तुएं निम्न हैं। लकड़ी से बनने वाली 5 वस्तुएं, निम्न हैं। पहला नंबर आपका दरवाजा, दूसरा खिड़की, कुर्सी, टेबल, है ना। एंड 5वां आप ये समझ सकते हैं बोर्ड है कि नहीं। जो बोर्ड होता है, ये जो आप दिख रहे हैं, ये भी एक लकड़ी से ही बना हुआ है। तो हम लोग ये देख लिए कि लकड़ी से बनने वाले, है ना, कौन कौन से पदार्थ हैं, कौन कौन से जो है वस्तुएं हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर आपका जो क्वेश्चन है वह है
रबड़ से बनने वाले किन्हीं 3 वस्तुओं का नाम लिखें। रबड़ से बनने वाले किन्हीं 3 वस्तुओं का नाम लिखें। तीन वस्तुओं का नाम लिखें। तो उत्तर में आप लिखिए फर्स्ट, रबड़ से बनने वाले 3 वस्तुएं निम्न हैं। इस तरह से आप फर्स्ट में आप इसका दीजिए उत्तर। आपका टायर है ना, दूसरा आपका जूता है ना, जूते भी बनते हैं तो रबड़ का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है ना, तीसरा में आप कह सकते हैं इरेजर, मिटाने वाला, है कि नहीं। तो यह जो है आपका 3rd नंबर क्वेश्चन हो गया। 3 रबड़ से बनने वाले पदार्थ हैं, तो टायर हो गया, जूता हो गया, रेजर हो गया, और भी बहुत सारे पदार्थ हैं, तो हमें 3 ही लिखना था। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, भोज्य पदार्थ के अलावा पौधे के किन्हीं 4 उपयोगों को बताएं, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन है, भोज्य पदार्थों के अलावा पौधे के किन्हीं 4 उपयोगों को बताएं। तो उत्तर में आप लिखिए उत्तर, है ना। भोज्य पदार्थों के अलावा पौधे के किन्हीं 4 उपयोगों को बताएं। तो फर्स्ट नंबर में आपका उपयोग हो गया, इन उपयोग निम्न हैं। फर्स्ट में, है ना। इसका फर्स्ट नंबर हो गया आपका औषधि के रूप में, दूसरा नंबर हो गया इत्र के रूप में, तीसरा नंबर इमारती लकड़ी के रूप में, है ना। ये सभी जो हम लिख रहे हैं इसमें हम लोग खाते नहीं हैं, हम लोग उसको दूसरा प्रयोग करते हैं उसको, है ना। और हम कह सकते हैं चौथा नंबर टायर बनाने के लिए, एंड 5वां नंबर आपका कह सकते हैं कि हो गया आपका पांचवा नंबर कह सकते हैं भोज्य पदार्थों के अलावा औषधि हो गया, इत्र हो गया, इमारती लकड़ी हो गया, टायर भी इससे हम बना सकते हैं। और क्या इसे इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो हम लोग वस्त्र बना सकते हैं, है ना। वस्त्र के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल
कर सकते हैं। तो ये जो है भोज्य पदार्थ के अलावा 5 उपयोग हैं, है ना। औषधि, इत्र, इमारती लकड़ी, टायर बनाने के लिए, वस्त्र बनाने के लिए, ये सभी जो है कोई भी इसमें भोज्य पदार्थ आपको नहीं दिख रहा होगा, सारे के सारे जो है दूसरे कामों के लिए उपयोग में हम लोग लाते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है प्रत्येक को 2-2 उदाहरण दीजिए, है ना। 2-2 उदाहरण देना है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, तो सेकंड नंबर यानी सेकंड आपका जो क्वेश्चन है वह है प्रत्येक के 2-2 उदाहरण लिखें। प्रत्येक के 2 उदाहरण दो, है ना। चलिए, तो इसके फर्स्ट नंबर आपका है खाद्य तेल। खाद्य तेल देने वाले पौधे। देने वाले पौधे, तो इसके 2 उदाहरण आप लिख सकते हैं, नारियल एंड सरसों, है ना। सरसों के पौधे जो होते हैं इनसे हम तेल निकाल सकते हैं, खाद्य तेल निकाल सकते हैं। इत्र देने वाले पौधे, इत्र देने वाले पौधे, तो इत्र देने वाले पौधे जो हैं वह कौन कौन हो सकते हैं, तो चमेली एंड गुलाब, है ना। चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशे देने वाले पौधे। तीसरा, रेशे, रेशे देने वाले पौधे। पौधे, तो रेशे देने वाले पौधे कौन है, तो आपका कपास हो गया एंड जूट हो गया, है ना। जूट से भी हम लोग बनाते हैं रेशा, इससे भी तैयार होती है। 4 नंबर, लकड़ी देने वाले पौधे। लकड़ी मतलब इमारती लकड़ी। लकड़ी देने वाले पौधे। लकड़ी देने वाले पौधे कौन होंगे, तो यह जो है शीशम, है ना। शीशम हो गया, देवदार, देवदार या फिर या हो सकता है, चलिए देवदार। 4 नंबर, 5 नंबर आते हैं। 5 नंबर आपका जो है औषधि देने वाले पौधे। औषधियाँ देने वाले पौधे। औषधियाँ देने वाले पौधे कौन होंगे, तो औषधियाँ देने वाले पौधे होंगे आपका तुलसी, तुलसी यह औषधि युक्त होता है, और नीम, यानी नीम के जो पौधा होता है वो भी क्या होता है, तो औषधि देने वाला पौधा होता है। 6 नंबर कह रहा है मसाले देने वाले पौधे। मसाले देने वाले पौधे, तो मसाला हमें किससे किससे प्राप्त होता है, तो हमें मसाला जो है वह इलायची के पौधा से, इलायची, लौंग, है ना। इनसे जो है हम क्या प्राप्त करते हैं, तो अब मसाला प्राप्त करते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग 1 बाय 1 करके सभी क्वेश्चन को देखते चल रहे हैं। तो आइए अब हम लोग खाली स्थान को भरते हैं, है ना। इसका 3rd नंबर जो है 3rd नंबर आपका, चलिए बनाते हैं हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है, और उसका जो है बॉक्स में हिंट दे दिया है, मदद करने के लिए दे दिया है कि आप इसमें से ही चूज करके भरिए। तो आइए पहले हम लोग बॉक्स को लिख लेते हैं। आपका बॉक्स में
है सिनकोना, सिनकोना। दूसरा है बांस, तीसरा है चाय एंड किक्कर एंड वस्त्र, वस्त्र। तो ये सभी जो है यह हिंट बॉक्स में आपको दिया गया है, ये हिंट बॉक्स में है। अब इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में भरना है ना। थर्ड नंबर कर रहा है, सही उत्तर को खाली स्थान में भरे। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट है हम डैश के पौधों के यानी पौधों की पत्तियों से पेय पदार्थ बनाते हैं। पेय पदार्थ बनाते हैं। तो पेय पदार्थ बनाते हैं तो इसमें क्या होगा, तो हम लोग इसमें चाय के पत्तियों से, है ना, चाय के पत्तियों से हम लोग, चाय के पत्तियों से हम लोग पेय पदार्थ बनाते हैं। तो यहाँ पर चाय हो जाएगा। सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर आपका क्वेश्चन है डैश का प्रयोग हम कागज बनाने के लिए करते हैं। यानी किसका प्रयोग हम लोग कागज बनाने के लिए करते हैं, तब याद होगा, है ना, बांस के बारे में आप जानते होंगे, है कि नहीं। तो बांस का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, कागज बनाने के लिए करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बांस। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि तीसरा नंबर, गोंद डैश के पेड़ से निकाला जाता है, निकाला जाता है। तो इसमें बताइए, सिनकोना से तो निकाला नहीं जाएगा, वस्त्र से तो निकाला नहीं जाएगा, इसका उत्तर होगा किक्कर, है ना। तो हम लोग जो निकालते हैं गोंद, वो किक्कर के पौधे से निकालते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा किक्कर, किक्कर। ठीक है। फोर नंबर क्वेश्चन क्यों आते हैं, तो फोर नंबर क्वेश्चन है डैश के पेड़ से कुनीन औषधि प्राप्त की जाती है ना। डैश के पेड़ से कुनीन औषधि प्राप्त की जाती है, जो मलेरिया का दवा है। तो आप इसका उत्तर जो है चूज कर लिए होंगे, वस्त्र तो होगा नहीं, इसका होगा सिनकोना। तो इसका सही उत्तर हो गया सिनकोना। सिनकोना। ठीक है। आइए अब हम लोग फिफ्थ की ओर पढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, फिफ्थ है कपास के रेशे, कपास के रेशे से डैश बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। यानी क्या बनाए जाते हैं, कपास के रेशे से तो आपका वस्त्र बनेगा, लास्ट आपका बचा हुआ था वस्त्र बनेगा। तो इस तरह से आपका थर्ड जो है पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसके लास्ट पार्ट के चलते हैं, लास्ट पार्ट की ओर। इसमें सही और गलत को चिन्हित करना है, उसमें बताना है कि इसमें कौन सही है कौन गलत है। तो आइए हम लोग उसको कंप्लीट करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन,
फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर है सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का निशान लगाएं। फर्स्ट नंबर, इसके फर्स्ट नंबर है चमेली के पौधे से हम इत्र बनाते हैं। चमेली के पौधे से हम इत्र बनाते हैं, इत्र बनाते हैं। क्या ये सही बात है? आपको बताना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है रबड़ के पेड़ से गोंद प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। इसमें आपको बताना है क्या ये सही है कि गलत है। सागौन, सागौन के पेड़ से फर्नीचर बनाने वाली लकड़ी मिलती है ना। इसको आप बताना है सही है कि गलत है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर है जूट के रेशों से, जूट के रेशों से सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। आपको इसमें बताना है कि यह बात सही है या गलत है। 5th नंबर, हम गाजर और मूली के पौधों की जड़ें खाते हैं। ये बताना है कि यह सही बात है या गलत बात है। ये आपका फिलिंग द ब्लैंक्स में सही का टिक लगाना है जो सही है और गलत का टिक लगाना है जो गलत है। तो चमेली के पौधे से इत्र प्राप्त करते हैं, एकदम सही बात है, करते हैं। रबड़ के पेड़ से गोंद प्राप्त करते हैं, तो रबड़ के पेड़ से रबड़ प्राप्त करते हैं, रबड़ के पेड़ से हम गोंद नहीं प्राप्त करते हैं, है ना। तो आपका यह गलत हो गया। चलिए, सागौन के पेड़ से, है ना, सागौन के पेड़ से फर्नीचर बनाने वाली लकड़ी मिलती है, तो आप सही कर सकते हैं, एकदम सही बात है। जूट के रेशों से सूती वस्त्र बनाए जाते हैं, तो जूट के रेशे से सूती वस्त्र नहीं बना के हम लोग उससे है ना रस्सी बनाने वाले रेशे या बैग बनाने वाले रेशे, बोला बनाने वाले रेशे हम लोग तैयार करते हैं। वो सूती वस्त्र कपास के पौधे से प्राप्त किया जाता है, तो यह बात जो है वो गलत है। हम गाजर और मूली के पौधों के जड़ें खाते हैं, तो गाजर और मूली के पौधे के जड़ ही खाते हैं, एकदम सही बात है। तो इस तरह से आपका यह जो है क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 उपयोगी पेड़ पौधे आपका समाप्त हो गया। हम लोग 4 नंबर चैप्टर की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।